डेलॉयट एनएलए 2025 की हायरिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ डेलॉयट देखेंगे, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे पहले जानते हैं कि कैसे एक डेलॉयट के लिए एक अच्छा रिज्यूमे हो सकता है, क्योंकि आप सबसे पहले यहाँ पर डेलॉयट में सबसे पहले रिज्यूमे ही चेक होता है। अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, उसके बाद ही आप असेसमेंट दे पाएंगे। अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो आप असेसमेंट नहीं दे पाएंगे। तो रिज्यूमे यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेलॉयट के लिए कैसा रिज्यूमे होना चाहिए। तो ये कुछ डेलॉयट की वेबसाइट है, ओके। इसके ऊपर थोड़े कुछ रिक्वायरमेंट्स दिए गए डेलॉयट की तरफ से, ओके। सो चलिए जानते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको पहला रिक्वायरमेंट है कि स्टार्ट एट द टॉप ऑफ योर रिज्यूमे। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपका नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐसा कुछ होना चाहिए स्टार्टिंग में। आपको पूरा का पूरा एक रिज्यूमे फॉर्मेट बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका नाम, ईमेल आईडी वगैरह, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इमीडिएटली उसके बाद क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए रिज्यूमे इंट्रोडक्शन वगैरह, उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी की स्किल्स है वो भी उसमें होनी चाहिए, जैसे कि आपने जावा लैंग्वेज की है, सी प्लस लैंग्वेज की है। जो भी कुछ बिहेवियरल स्किल्स है, लीडरशिप स्किल्स है, वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, कि आपका पॉइंटर क्या है, आपने कौन से कॉलेज से डिग्री की है, आपके 11 12, ओके। मैं नॉट 11 12, 10th एंड 12th, ओके। तो ये आपको वहां पर बतानी है। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या किए हैं आपने, कोई इंटर्नशिप वगैरह की है कुछ, वो भी आपको यहाँ पर बताना है। सर्टिफिकेशंस क्या है आपके पास, ठीक है। उसके बाद ठीक है, लास्ट 6 लैंग्वेज नोन एंड रिलेवेंट, ये ऑप्शनल है, ठीक है। आपको कौन सी लैंग्वेज पता है, लाइक इंग्लिश, मराठी, हिंदी वगैरह जो भी हो गया, ये आप डाल सकते हैं, नहीं डाला तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं एक प्रॉपर रिज्यूमे फॉर्मेट कैसा हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा रिज्यूमे फॉर्मेट है, ओके। ये मैंने बनाया है डेलोइट के लिए, ओके, रिसेंटली ही बनाया है, ओके। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में मेरा नाम वगैरह, नंबर वगैरह, ठीक है। इसमें ऊपर फिर मेरा ईमेल आईडी वगैरह, लिंक्डइन और गिटहब की मैंने भी लिंक्स यहाँ पर डाली। आप सीधा सीधा यहाँ पर लिंक्स डाल दीजिए। आपको मैं बताऊँ, आप वेबसाइट कहाँ से क्रिएट, मतलब ये पीडीएफ कहाँ से बना सकते हैं अपने रिज्यूमे के लिए। तो एक ओवरलिफ नाम की वेबसाइट है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहां से आप इस रिज्यूमे टेम्पलेट को सिलेक्ट करके अपना रिज्यूमे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं। देखिए मैंने ऑब्जेक्टिव डाल दिया यहाँ पर, ड्रिवन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट सीकिंग टू कंट्रीब्यूट टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन टू डेलाइट्स डायनामिक प्रोजेक्ट व्हाइल फॉस्टरिंग प्रोफेशनल ग्रोथ। तो ये काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव लग रहा है। इसके बाद मैंने मेरी एजुकेशन डाली है, लाइक बी इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, मेरे कॉलेज का नाम, उसके बाद सीजीपीए स्टार्टिंग टू एंड ईयर डाला है। उसके बाद मेरा जो 12th का जो भी कॉलेज है और नेम उसका और इसका परसेंटाइल वगैरह ये भी डाल दिए। उसके बाद जो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स वगैरह होंगी वो डाल सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स से पहले अगर आपके, हाँ, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। तो टेक्निकल स्किल्स से पहले आप क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर आपका जो भी इंटर्नशिप वगैरह आपने की है, तो आप टेक्निकल स्किल्स से पहले आपकी इंटर्नशिप डाल दो। तो मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं की है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स पुट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप टेक्निकल स्किल आपके इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी, जैसे मैंने डेटा विद सी प्लस प्लस, विद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने अगर कोई अलग ज्यादा लैंग्वेज की है तो वो आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने सी प्लस प्लस विद पाइथन भी की है, पर मैंने वो डाली नहीं क्योंकि मेरी मेजर जो यहाँ पर हैंड है मेरा सी प्लस में ही, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसलिए वही डाली है। फिर क्वेरी लैंग्वेज आप डाल सकते हैं, लाइक माई एसक्यूएल मैंने डाली है यहाँ पर, ओके। मैंने माई एसक्यूएल वगैरह अच्छे से किया तो मैंने डाली है क्वेरी लैंग्वेज। आप जो भी अदर पाइथन वगैरह की है तो आप वहाँ भी डाल सकते हैं क्वेरी लैंग्वेजेस में। सो वेब टेक्नोलॉजीज, लाइक मैंने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये की है, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद अगर आपके कोई डेवलपर टूल्स आपको पता है, लाइक मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज किया है, विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज किया है, गिट और गिटहब ये भी टूल्स मैंने यूज किए, तो मैं यहाँ पर ये भी डाल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। सो आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आप एक ही डाल सकते हैं, दो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट किया है तो आप उसने अगर आपको अपने उसे गिटहब पर अपलोड किया है तो वहां पर उसकी लिंक भी डाल सकते हैं, ताकि जो भी एचआर है आपके प्रोजेक्ट को देखे, आपने कैसा परफॉर्म किया है, क्या प्रोजेक्ट बनाया है, वो आप इजीली देख सकते हैं वो, ठीक है। मैंने एक हमारा लीगल एडवाइजर ऐप है, तो ये हमारा एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो ये अभी डेवलपमेंट में है, तो हमने यहाँ पर उसे गिटहब में नहीं डाला है। मेरा जो सेकंड प्रोजेक्ट है अमेजोन क्लोन यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस, तो ये मैंने डाल दिया है, तो इसका लिंक यहाँ पर है। उसके बाद आप अचीवमेंट्स वगैरह डाल सकते हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके, मेरे पास एसक्यूएल का इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है, लीड कोड लाइक ऐसे सर्टिफिकेट्स वगैरह है, कॉन्फर्ड विद गूगल क्लाउड स्टडीज। हम अगर यहाँ पर मैंने लिंक्स नहीं डाले, तो भी अगर एचआर मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर गिटहब पर जाता है, तो वहाँ पर डायरेक्टली उन्हें मेरे जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो सारे सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये है मेरा रिज्यूमे फॉर्मेट, ओके।
तो काफ़ी सिंपल और ईज़ी, आप ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट ही आपको रिज्यूमे फॉर्मेट रखना है और आपको यहाँ पर मैंडेटरी एक फ़ोटो यहाँ पर रखना ही है, ठीक है? सो दिस इज़ द रिज्यूमे फॉर्मेट फॉर डेलाइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डेलाइट, ओके? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है डेलाइट के एनएलए रजिस्ट्रेशन की, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप ऐसा वेब पेज पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स एंड अदर ब्रांचेस के लिए दिया हुआ है। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, लाइक बी बीटेक, यहाँ पर एमएससी है, ऐसी आपकी कोई डिग्री है, तो आप इंजीनियरिंग सिलेक्ट कीजिए, ठीक है? इसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ ऐसा कुछ ऑप्शन आता है, ठीक है? इसके ऊपर आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा लोड लेगा। तो ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन आती है, स्टेप्स टू टेक द रजिस्ट्रेशन फोटो, ठीक है? आपके रजिस्ट्रेशन फोटो ऐसा होना चाहिए, ठीक है? आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए पूरा व्हाइट होना चाहिए और आपका फोटो काफी क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शनल्स भी दिए हुए हैं कि आपका जो भी फोटो होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैंने अपने रिज्यूमे में डाल दिया है, आप देख सकते हैं वैसा फोटो होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेंगे। आपको पूरे ध्यान से ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। अगर आप थोड़ा भी इधर-उधर मेरा वीडियो स्किप कर लेते हैं, तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ईच एंड एवरी स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनलेस इट विल बी रिजल्ट इन द नॉट शॉर्टलिस्टिंग फॉर द अदर असेसमेंट ऑफ द डेलॉइट, ओके? सो प्लीज़ कीप द फॉर्म वेरी प्रिसाइज़ली एंड फिल इट वेरी प्रॉपरली। सो सबसे पहले आपको एग्री एग्री कर लेना है दोनों इसमें। देन आफ्टर दैट आपका फर्स्ट नेम जो भी लीगल नेम आपको डाल देना है। उसके बाद आपका मिडल नेम जो भी है वो आपको डाल देना है। इसके बाद लास्ट नेम आपका डाल देना है। फिर फर्स्ट नेम जो भी प्रिफर्ड आपका नाम है वो डाल देना है। ईमेल आईडी डाल देनी है यहाँ पर आपकी। उसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है वहां पर आपको डालनी है। देखिए स्टार दिया हुआ है तो आपको डालनी है, ओके? कंपलसरी है। मोबाइल नंबर जो भी है आपका वो मोबाइल नंबर डाल देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है? ऐसा कुछ फॉर्मेट आएगा तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आपका जो भी जेंडर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है? आपका यहाँ पर जो भी करंट एड्रेस है वो डाल देना है। अगर आप कोई अदर सिटी में रिलोकेट कर चुके हैं, लाइक मैं अभी दूसरी सिटी में रहता हूँ पर मेरा कॉलेज दूसरी सिटी में है, तो आपको जहाँ पर अभी आपका कॉलेज है वो आपका एड्रेस डाल देना है, ठीक है? पिन कोड वगैरह, सिटी, स्टेट और कंट्री वो डाल देना है। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल, एक पर्सन फुल टाइम क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी एजुकेशन हुआ है यहाँ पर आपको डाल देना है। एक आप अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट डाल देना है, ठीक है? यहाँ पर ऐड मोर कुछ ऑप्शन है और आपका अदर कोई एजुकेशन है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर मीन्स कुछ कॉलेज में एनरोलमेंट नंबर दिया होता है और कुछ में नहीं। जैसे हमारे कॉलेज में हमें जो आईडी कार्ड है उसका ही नंबर यहाँ पर हमें डालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अदर डिटेल्स, आपके पास कोई गैप वगैरह है तो आप उसे कर सकते, नहीं गैप है तो आप नो कर सकते हैं। अगर आपका मोर देन वन है तो वो कर सकते हैं, ठीक है? नो गैप डाल दीजिए यहाँ पर। डू एनी स्टैंडिंग बैकलॉग्स, तो आपके पास नहीं है तो नो कर लेना है, अगर है तो यस कर लेना है, ठीक है? उसके बाद हैव यू अपीयर्ड फॉर एन असेसमेंट और इंटरव्यू डेलाइट इन द लास्ट 6 मंथ्स, तो यहाँ पर नो कर लेना है सीधे से, ओके? डू हैव एनी ऑफर इन हैंड, इसको भी नो कर लेना है। आर यू ओपन टू इंटर्नशिप, तो इसको एस कर लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है? पॉसिबल स्टार्ट डेट आपको आज की डेट डाल देनी है और एंड डेट आप 25 के बाद भी जो भी है वो डाल सकते हैं, ठीक है? एंड डेट आपको डाली नहीं तो भी चल जाएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर लाइक कंपलसरी है तो आप कोई भी एंड डेट डाल सकते हैं, 26, 27, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है ईयर्स वाला। आर यू इंडियन सिटीजन, यस कर लेना है यहाँ पर। डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग ऑफर फ्रॉम डेलाइट और इट्स रिलेटेड एंटिटीज सच एज डेलाइट इंडिया ऑफिसेस ऑफ द यूएस और हैश इन बाय डेलाइट, सो यहाँ पर आपको नो कर लेना है, ठीक है? आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग ऑफर नहीं है डेलाइट की तरफ से, ठीक है? उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, इफ यू आर एनी वर्क प्लेस लाइक प्लीज डू नॉट इंक्लूड इंटर्नशिप, तो आप और यहाँ पर प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस है तो ही डाल देना है, अगर नहीं है तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर नो कर देना है। अगर आपने किसी कंपनी में काम किया तो ही आपको यस करना है, नहीं तो नो कर लेना, ठीक है? आर यू फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ डेलाइट, तो यहाँ पर सीधा सीधा नो कर लेना है आपको, ठीक है? फिर आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, मतलब ये नहीं हमारे सी प्लस जावा के हमने कहीं से निकले, वो नहीं। प्रॉपर जैसे अगर आप किसी कंपनी के असेसमेंट, जैसे कि ओरेकल हो गया, यहाँ पर इन्हीं कंपनी की अगर आप सर्टिफिकेट्स गेन कर लेते तो वहां पर डाल देना, ठीक है? यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेशन ऐसे सारे हैं, तो आपने इनमें से कोई अगर सर्टिफिकेशन लिया है, किया है, तो आप वहां से डाल सकते हैं। लाइक इतने सारे सर्टिफिकेट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है। ये सारे के सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स है, अगर आपने ये किए हैं तभी आप उन्हें यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर एल्स आपने नहीं किया है तो सीधा सीधा नो कीजिए, ठीक है?
एडिशनल सर्टिफिकेट्स, अगर आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट्स है यहाँ पर आप नॉर्मली डाल सकते हैं, जो भी आपने सर्टिफिकेट्स किए तो आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, फैकल्टी इंचार्ज ऑफ प्लेसमेंट, आपके जो भी फैकल्टी इंचार्ज है आपके टीएनपी के डिपार्टमेंट के हेड, उनका यहाँ पर नाम डाल देना है, उनका ईमेल आईडी डालना है और फैकल्टी कॉन्टैक्ट नंबर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देना है, ठीक है। आपके फैकल्टी में जो भी सर है उनका आप उनसे पूछ सकते हैं और यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद क्या है, आपका फोटो यूज करना है यहाँ पर, तो आप फोटो या फिर आपका कैमरा भी यूज कर सकते हैं। मैं प्रीफर करूंगा आप अपना फोटो जो है वो पहले से निकाल लीजिए, अच्छे से एडिट वगैरह कीजिए, बैकग्राउंड पूरा व्हाइट रखिए और यहाँ पर फोटो अपने अपलोड कर दिए। उसके बाद आता है आपका रिज्यूमे और सीवी। तो आपने मेरा रिज्यूमे देखा है, उस अकॉर्डिंग आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कीजिए, सारे के टॉपिक्स इंक्लूड कीजिए, ठीक है, और अच्छे से रिज्यूमे बनाए कि मैंने आपको वेबसाइट भी बताई ओवरलिप, यहाँ पर आपको जा सकते हैं और अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। तो वहाँ पर रिज्यूमे बनाने के बाद आप पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपना रिज्यूमे अपलोड कर दीजिए। रिज्यूमे की साइज क्या है, 4 MB मैक्स हो सकती है और उससे कम चल जाती है, उससे आगे 4 MB से ज्यादा नहीं चलती है, ठीक है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको वेरिफिकेशन आएगा, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। याद रखिए आपको जो है ना 10th और 12th की भी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, तो मैंने पहले रिज्यूमे फॉर्मेट वहां पर रजिस्ट्रेशन किया था, वहां पर बताया नहीं, तो आपको यहाँ पर 10th और 12th की यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स डाल देनी है। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग 2021 ऐसा डाल देना है, ठीक है, जो भी आपकी 12th की पासिंग है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर भर भर दिए। ऐसा क्यों दिखा रहा है, वेट अ मिनट, ओके, नाउ इट्स करेक्ट, ओके, 88 91.83। यहाँ पर आपको इसके बाद सबमिट कर लेना है, ठीक है। सबमिट बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आपको आएगा, तो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। आपके ईमेल आईडी पर आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो आपको जो भी आपका जीमेल अकाउंट है उसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको आपकी जो भी वेरिफिकेशन कोड आएगा उसे डाल देना है, ठीक है। कभी कभी ये टाइम ही ले लेता है वेरिफिकेशन कोड के लिए, तो यहाँ पर मुझे जल्दी आ गया वेरिफिकेशन कोड, ओके। तो यहाँ पर आपको ओटीपी डाल वेरिफिकेशन कोड डाल देना है, ठीक है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर DFBDA7, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल पर आएगा, उसे डाल देना है और आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, रिव्यू ऑल डिटेल्स सबमिटेड, वंस यू कंफर्म यू विल नॉट बी एबल टू परमिट टू टेक एनी चेंजेस। तो आपको बरोबर से पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपने ये रजिस्ट्रेशन कर ले लिया है आपके डेलॉयट एनएलए 2025 के लिए। तो ये यूएस इंडिया ऑफिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, थोड़ा उसके बाद वेरिफिकेशन लेने के बाद थोड़ा टाइम लेगा। वी ऑलरेडी हैव योर डिटेल्स फ्रॉम योर प्रीवियस एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैंने प्रीवियसली एप्लीकेशन भर दिया था, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर उनके पास मेरा प्रीवियस जो भी एप्लीकेशन मैंने पिछली बार भरा था, होप आपने ही भरा होगा 2024 में, तो उनके पास वो सारी की सारी डिटेल्स है, तो वहाँ पर उससे वो डिटेल्स ले लेंगे, आपको सबमिट कर लेना है, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइम ले लेता है ये, थोड़ा वेट करना है उसके लिए। जैसे भी ये हो जाए, तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है, देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होके यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होना है। तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप काफी इंपॉर्टेंट होती है और आपको अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। काफी बारीकाई से आपको पूरा फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये अपॉर्चुनिटी भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स के लिए। हमने डेलॉयट एनएलए के लिए सिलेबस भी डिक्लेयर किया है, पूरा पूरा वीडियो बनाया उसके ऊपर, आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं